हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स को कंटिन्यू करेंगे और इसमें एक टॉपिक हमारे को गिवन है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो पहले ना इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसका लॉजिक समझ लेते हैं और उसके बाद हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपको क्या समझना है, एग्जाम्पल के थ्रू हम चल रहे हैं। मान लो, ठीक है, आपका नाम क्या है एक्स, ठीक है, मान लो, और आपको कोई मशीनरी खरीदनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें अगर कुछ मशीनरी खरीदनी है तो हम मशीनरी बेचने वाले सेलर के पास जाएंगे। ठीक है, जो भी ये मशीनरी सेल कर रहा है उस बंदे के पास हम जाएंगे और उससे क्या करेंगे, मशीनरी खरीद लेंगे। तो जनरली 11th क्लास में भी हमने ऐसी एंट्री करी है। तो जब हम मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिट क्या करेंगे, जिससे खरीदिए, क्योंकि अभी हम उधार पे ला रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे। अगर पैसे देते तो टू बैंक आता, लेकिन उधार पे लाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, सेलर का नेम आएगा। और सेलर को हम क्या बोल रहे हैं, वेंडर। ठीक है, हमारे को इसको क्या टर्म लिखना है, वेंडर। सेलर को हम क्या बोल रहे हैं, वेंडर। वेंडर की जगह अगर नेम गिवन होगा, मान लो सेलर का नाम गिवन है तो यहाँ पर नाम लिख देना, वेंडर नहीं लिखना। तो सपोज करो ये 1 लाख की मशीनरी ली है हमने, तो 1 लाख की पहली जर्नल एंट्री आपकी आ जाएगी। अब होता क्या है, जब हम उधार पे सामान लेकर आते हैं तो हमें उसको बाद में पेमेंट करनी चाहिए। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अभी ये देखो, ये वेंडर क्या है, लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट है। तो अगर मान लो कुछ महीनों बाद में इसको पेमेंट करूंगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट करेंगे। बट यहां पर क्या हो रहा है, हेडिंग पढ़ो, कह रहे इशू ऑफ शेयर्स। तो हम लोग इसको पैसे नहीं दे रहे, पैसे की जगह हम क्या दे रहे हैं, इसको शेयर्स दे रहे हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट एंट्री में क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट और 1 लाख। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कुछ भी एसेट खरीदेंगे और एसेट के अगेंस्ट जब पेमेंट करनी होगी तो हम पेमेंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, शेयर्स इशू कर देंगे। ठीक है, इसमें एक और केस गिवन है। ठीक है, सेकंड केस क्या है जो हमारे को जिसके ऊपर क्वेश्चन आने हैं, सेकंड केस ये है कि हम मान लो सामने वाले का पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारा नाम है एक्स और यहाँ पर कोई बिजनेस है। ठीक है, कोई बिजनेस है, इसका नाम है XYZ लिमिटेड। ठीक है, ये बिजनेस है किसी और का। ठीक है, इसका ओनर कोई और है, हमें नहीं पता कौन है, हमारा ये है। ठीक है, हम लोग ये हम एक्स लिमिटेड है एक तरीके से, और हमें ये XYZ लिमिटेड का बिजनेस खरीदना है। ठीक है, तो हमें ये खरीदना है तो हम यहाँ बाइंग करेंगे। ठीक है, और ये बंदा सेलर है, ये अपना बिजनेस बेच रहा है। ठीक है, तो ये अपना एग्जांपल है। अब आप खुद सोचो, जब हम किसी का बिजनेस खरीदेंगे तो इसकी भी एक बैलेंस शीट होगी, ये बंदे के पास बैलेंस शीट होगी, ये बैलेंस शीट बनाता हो क्योंकि ये अपने आप में कंपनी XYZ लिमिटेड। तो इसकी बैलेंस शीट में यहाँ पर कुछ लाइबिलिटीज होंगी और यहाँ पर कुछ एसेट्स होंगी। तो आपको ये समझना, जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो ना, तो उसके सारे कर्जे आपके हो जाएंगे और उसकी सारी एसेट्स आपकी हो जाएंगी। ठीक है, मतलब इसका बिजनेस हमने अब चलाना है ना, तो अगर मान लो तुम पड़ोस की कोई दुकान खरीदोगे तो उस बंदे की एसेट्स भी तुम्हारी होंगी, उसके कस्टमर्स भी तुम्हारे होंगे और उस दुकान के ऊपर कुछ कर्जा होगा तो वो भी तुम्हारा होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम किसी की कंपनी खरीद रहे हैं तो उसकी एसेट और उसकी लाइबिलिटी हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जर्नल कैसे करेंगे। तो जर्नल में करना है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, जितनी भी हमें एसेट्स मिल रही हैं सब करो आप डेबिट। ठीक है, जितनी भी लाइबिलिटी मिल रही है वो सारी कर दो आप क्रेडिट। ठीक है, सन्ड्री लाइबिलिटीज कर दो क्रेडिट। और साथ साथ क्या होना है, साथ साथ ये होगा, भाई अगर मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं तो इस बंदे को कुछ पैसे भी तो दूंगा, ऐसे थोड़ी उसकी एसेट लाइबिलिटी मेरी हो जाएंगी। वो बिजनेस बेच रहा है तो सेल का भी तो कुछ पैसा वो मांगेगा ना, वो क्या कह रहा है, मैं आपको अपना बिजनेस दे रहा हूं तो इस बात का भी तो कुछ पैसा दो मुझे। तो यहां पर अगेन या तो XYZ लिमिटेड फर्म का नेम लिख देना या फिर वेंडर वर्ड लिख देना। ठीक है, तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी इन केस अगर हम सामने वाले का बिजनेस पूरा का पूरा खरीद रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है, देखो अब यहाँ पे ना एक बैलेंसिंग फिगर आती है, जर्नल तो यही है लेकिन एक बैलेंसिंग फिगर आती है गुडविल और कैपिटल रिजर्व की। तो वो समझते हैं कैसे होगा। तो सपोज करो मैंने सामने वाले की 10 लाख की एसेट्स खरीदी। ठीक है, और उसकी लाइबिलिटी सिर्फ 3 लाख की थी और उसने मेरे को बिजनेस कितने में बेचा, उसने मेरे को बिजनेस बेचा 4 लाख में। ठीक है, देखो हमने सामने वाले को 4 लाख रुपए पकड़ा है बिजनेस खरीदने के लिए, तो ये 4 लाख रुपए दे दिए मैंने उसको। और अब उसके बाद मुझे मिला क्या, मुझे मिली उसके बिजनेस की एसेट्स 10 लाख की और लाइबिलिटी 3 लाख की। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए इस जर्नल का मीनिंग क्या निकल रहा है कि मैंने टोटल दिए उसको 7 लाख रुपए, देखा जाए तो 4 लाख वैसे दे दिए और 3 लाख का कर्जा अपने सर पे चढ़ गया, मतलब मैंने मेरी जेब से 7 लाख रुपए जाएंगे लेकिन बदले में तो मेरे को 10 लाख रुपए की एसेट्स मिल गई। तो ये तो मेरा फायदा हो गया। ठीक है, तो जब भी फायदा हो जाएगा तो आपकी बैलेंसिंग फिगर देखो, जो जर्नल एंट्री की निकल रही है वो कहाँ निकल रही है, इधर निकल रही है 3 लाख रुपए की। तो ये जो फायदा हो गया इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं क्योंकि हमने सामने वाले का बिजनेस सस्ते में खरीद लिया। इसका मीनिंग है हमने सामने वाले की कंपनी सस्ते में खरीद ली। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। इसी का दूसरा एग्जांपल ये होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये होता है, सपोज करो मैंने सामने वाले का बिजनेस खरीदा और अब की बार मेरे को बिजनेस महंगा पड़ा। ठीक है,
अब की बार बिजनेस क्या पड़ा, महंगा पड़ा, तो जर्नल क्या होगा, सन्ड्री एसेट डेबिटेड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर, ठीक है, नॉर्मल ये होती है। अब इसमें मैं फिगर्स चेंज कर रहा हूँ, तो एसेट्स मान लो मेरे को 10 लाख की पड़ी, लाइबिलिटीज मेरे को पड़ गई मान लो 7 लाख रुपए की, और उससे मैंने ये जब बिजनेस खरीदा तो मैंने उसको 6 लाख रुपए और दिए, ठीक है, मतलब जिससे बिजनेस खरीदा उसको 6 लाख रुपए दिए, और अब उसको 6 लाख रुपए देने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे मिले 10 लाख रुपए की एसेट और 7 लाख रुपए के कर्जे। तो अगर आप ध्यान से देखो ये 7 और 6 क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, ये आ रहा है 13 लाख। तो मेरी जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आ रही है डेबिट में विच इज 3 लाख, तभी तो ये 13 लाख इक्वल होगा। तो इसका मतलब है मैंने सामने वाले का बिजनेस महंगा खरीदा, 3 लाख रुपए महंगा खरीदा, ठीक है। तो यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो गुडविल की आती है। इसका मतलब ये है कि मैं उसको गुडविल के 3 लाख रुपए फालतू दे रहा हूँ, बेसिकली एक तरीके से एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कस्टमर्स ज्यादा आएंगे मेरे पास, तो ये 3 लाख रुपए फ्यूचर में मैं प्रॉफिट के थ्रू रिकवर आराम से कर लूंगा, इसीलिए मैं उसका बिजनेस महंगा खरीद रहा हूँ। तो आपके क्वेश्चन में 2 ही बैलेंसिंग फिगर आएगी, या तो कैपिटल रिजर्व आएगा या फिर गुडविल आएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएंगी जर्नल एंट्रीज और बिजनेस खरीदने की, ठीक है। इसके बाद पेमेंट की जर्नल एंट्री में बताता हूं। तो ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री है, ये हमारा सेकंड केस है, लेकिन ये भी क्या है, फर्स्ट जर्नल एंट्री। तो आपको या तो ये वाली आएगी या फिर ये वाली आएगी, लेकिन इनमें से कोई एक ही आएगी, दोनों एक क्वेश्चन में नहीं आएंगी। अब आप ध्यान से देखो, इसी के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या करनी है। नेक्स्ट एंट्री में आपको समझना है कि यहाँ पे वेंडर क्या है, क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब है ये हमारा क्रेडिटर है, यानी कि लाइबिलिटी। तो नेक्स्ट एंट्री में हम इसको पेमेंट करेंगे, इसको पैसे देंगे। तो वो एंट्री समझते हैं और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री में देखो कर्जा चुका रहे हैं, तो वेंडर को आपने करना है डेबिट। यहाँ पे फर्म का नेम गिवन हो, कंपनी का नेम गिवन हो, वो लिखना। पैसे दे दोगे तो टू बैंक अकाउंट लिख देना, चेक दे दोगे तो टू बैंक अकाउंट लिखना। या फिर आपको शेयर्स इशू करने को वो बोलेगा, क्योंकि हम पैसे नहीं देंगे, हम शेयर्स इशू करेंगे, तो टू शेयर कैपिटल लिख लेना। कभी कभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ जाता है। तो जस्ट ये आपकी सेकंड एंट्री हो जाएगी अगर हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं उस सिनारियो में। तो कॉन्सेप्ट इतना ही था, टॉपिक का इंट्रोडक्शन डन है। अब चलते हैं बुक की तरफ और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। कह रहा है रैंडम लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस। देखो अब की बार हमने क्या किया, पहला ही क्वेश्चन है, बिजनेस खरीदा हमने किसका, मैच्योर लिमिटेड का। कंप्राइजिंग ऑफ, उसका बिजनेस खरीदेंगे तो उसकी एसेट्स भी हमारे को मिलेंगी, उसकी लाइबिलिटीज भी हमें मिलेगी। फिर ये कह रहा है फॉर अ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि हमने सामने वाले को कितने दिए, बेसिकली वेंडर को कितना दिया, ठीक है। वेंडर मतलब सेलर को, जो अपना बिजनेस बेच रहा है, उस बंदे को 36 लाख अलग से दिए हैं। बदले में मुझे क्या मिला, 45 लाख की एसेट मिली है और 6,40,000 का लाइबिलिटी मिला, ठीक है। तो अब इतना तो हमने बिजनेस खरीदने का पढ़ा, ये हमारी फर्स्ट एंट्री निकलेगी यहाँ से, पहली जर्नल इस क्वेश्चन की, ये पहली 2 लाइन से निकलेगी। फिर कह रहा था अमाउंट वाज सेटल्ड बाय बैंक ड्राफ्ट ऑफ 1,50,000। तो बैंक ड्राफ्ट मतलब बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर चेक की तरह ही ट्रीट होगा, कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं होता बैंक ड्राफ्ट का, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो 1,50,000 का हमने उसको क्या दे दिया, चेक दे दिया एक तरीके से। एंड फिर कह रहे बैलेंस बाय, बचा हुआ अमाउंट हमने कैसे दिया, 12% प्रेफरेंस शेयर, एक शेयर 100 रुपए का है और प्रीमियम पर बेचा जा रहा है, ठीक है। एक शेयर 100 रुपए का और प्रीमियम पर बेचा जा रहा है। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रैंडम लिमिटेड। तो रैंडम लिमिटेड मतलब जिसने बिजनेस खरीदा है, रैंडम लिमिटेड टुक ओवर ना, मतलब इसने बिजनेस खरीदा है। अब आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स के सैंपल पेपर में आया हुआ है, ऑफिशियल सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करते हैं पहली एंट्री। तो जब भी हम किसी का बिजनेस खरीदेंगे तो उसकी एसेट्स भी हमारी हो जाएंगी। तो एसेट्स हमारी होंगी तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये एस मतलब सन्ड्री, ठीक है। और उसकी लाइबिलिटी भी हमारी, तो एस मतलब सन्ड्री, में एक बार स्पेलिंग लिख देता हूँ सन्ड्री की, ठीक है। तो सन्ड्री लाइबिलिटीज, उसकी सारी लाइबिलिटीज हमारी। तो कितनी एसेट्स गिवन है, 45 लाख, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया। कितनी लाइबिलिटीज गिवन है, 6,40,000, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। और क्या मिल रहा है भाई, परचेज कंसिडरेशन मतलब हमने जिसका बिजनेस खरीदा उसको मैं कितने दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे वेंडर का नेम क्या है, मैच्योर लिमिटेड, ये हमारा वेंडर है जिसने अपना बिजनेस बेचा है। तो इसको मुझे कितने देने हैं, 36 लाख रुपीज देने हैं। अब आप ध्यान से देखो, इतनी एंट्री है फर्स्ट एंट्री। अब आप ध्यान से देखो, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे डेबिट साइड मुझे 12 ज्यादा दिख रही है, क्योंकि ये 36 और 6 कितना होता है, ठीक है, 42,40,000 हो जाएगा। तो ये साइड छोटी है, तो यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो क्रेडिट में आ रही है। और क्रेडिट में जब बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। एक बार ही पीछे जाकर देख लो, मैंने पूरा अभी कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करा, कैपिटल रिजर्व और गुडविल वाला। पीछे जाकर इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का देख लो, ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या ये है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, क्यों हम निकाल रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व कितना है, बैलेंसिंग फिगर 45 लाख में से इन दोनों आइटम्स को माइनस करा तो ये अपना आ जाएगा 2,60,000,
रुपीज, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। अब हमने इस बंदे को क्या करना है, पे करना है। तो मैच्योर लिमिटेड को मुझे कितने देने हैं, 36 लाख रुपीज देने हैं। तो हमने क्या करना है, सेकेंड एंट्री में इसको डेबिट करना है, क्योंकि अब मैं अपना कर्जा चुका रहा हूँ। पहले ये क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी और लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं। तो अब मैं अपना कर्जा चुका रहा हूँ बैंक ड्राफ्ट से। तो बैंक ड्राफ्ट क्वेश्चन ने बताया कितने का देना है, 1,50,000 का देना है। तो अभी सिर्फ 1,50,000 की एंट्री में यहाँ पर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट एंट्री क्या है, रिमेनिंग के लिए हमें क्या करना है, रिमेनिंग के लिए हम पैसे नहीं दे रहे, हमने क्या करना है, शेयर्स इशू करने हैं। तो अब आप देखो 36 लाख देने थे इसको, टोटल 1,50,000 मैंने इसको बैंक ड्राफ्ट दे दिया। तो कितने रह गए, कितने पैसे रह गए, 36 लाख में से 1,50,000 अगर चले गए तो ये हो जाएगा 34,50,000 रुपीज रह गए। इसके बदले में क्या देना है, मैंने शेयर्स देने, तो 2 शेयर कैपिटल। लेकिन क्योंकि प्रेफरेंस वर्ड लिखा है क्वेश्चन में, तो आपको प्रेफरेंस और ये परसेंटेज भी लगाना है। परसेंटेज ये किसका होता है भाई, डिविडेंड का, ठीक है, ये परसेंटेज डिविडेंड का होता है। तो 212% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये शेयर हमने महंगे दिए हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा, ठीक है। तो जर्नल तो कर लिया, लेकिन अभी यहाँ पे अमाउंट्स क्या आएंगे वो हमें नहीं पता। ये अमाउंट्स निकालने के लिए ना हमेशा आपने क्या करना है, एक तो वर्किंग नोट पे चले जाओ, नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट पे चले जाना, और वर्किंग नोट में सबसे पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो यहाँ पे जो शेयर्स हैं वो प्रेफरेंस हैं, तो मैं यहाँ पे प्रेफरेंस वर्ड लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशूड। हमेशा याद रखना थर्ड नंबर वाली जो एंट्री होती है या पेमेंट वाली जो एंट्री होती है, वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने जरूरी होते हैं। तो कितना पैसा देना है, 34,50,000 चुकाना है, इसको ऊपर लिखा, और डिवाइड करो एक शेयर कितने का है। तो आपके पास शेयर की जो फेस वैल्यू थी वो 100 थी। क्वेश्चन में बोला प्रीमियम कितना है, 15%। तो 15% 100 का आप निकालोगे 15 रुपए आ जाएगा। तो आपका शेयर कितने का, वो 100 प्लस 15 यानी कि 115, ठीक है। तो 34,50,000 को 115 से डिवाइड करोगे और हमारा आंसर आ जाएगा 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो 30,000 ये प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना जरूरी है। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो 30,000 को मेरे को ये अमाउंट्स निकालने में हेल्प कैसे करेगा वो समझते हैं। तो परसेंटेज वाला जो शेयर कैपिटल वाला अकाउंट होता है ना, यहाँ पर हमेशा क्या जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू 100 रुपए, ठीक है। और प्रीमियम कैसे जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम का वैल्यू, प्रीमियम 15 रुपए, ठीक है। तो आपको ऐसे अमाउंट्स मिल जाएंगे। तो 30,000 इंटू 100 हो जाएगा 30 लैक्स, और 30,000 इंटू 15 हो जाएगा 4,50,000 यानी कि 4.5 लैक्स। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया इश्यू ऑफ शेयर्स का, जिसमें परचेज कंसिडरेशन वाली हमारे को टॉपिक गिवन था, ठीक है। तो मैंने जूम आउट कर दिया आपको कंप्लीट आंसर ताकि दिख जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच वर इशूड टू मून लिमिटेड फ्रॉम होम एसेट्स ऑफ 25,000 वर एक्वायर्ड। तो अब आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया है कि सामने वाली की ना सिर्फ एसेट्स खरीदी है, हमने यहाँ पर उसका बिजनेस नहीं खरीदा। तो आपको समझना होगा, हर क्वेश्चन में हम बिजनेस नहीं खरीदते सामने वाले का। इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने सिर्फ एसेट्स खरीदी है, ठीक है। और एसेट्स कितने की, 25,000 की, और बदले में मैंने उसको पैसे नहीं दिए, बदले में मैंने उसको शेयर्स दिए, 2,000 शेयर्स दिए, 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। तो अब यहाँ पर दिखने में तो सिंपल लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना आपको एक चीज हिडन है, मिसिंग है, और वो हम सोल्यूशन करते हैं, आपको समझ में आएगा। प्रीमियम यहाँ पर मिसिंग है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे एंट्री को। तो फर्स्ट एंट्री आपने लिखनी है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, और मून लिमिटेड को क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर है। तो कितने की एसेट्स खरीदी है, 25,000 की एसेट्स हमने खरीद ली। नेक्स्ट एंट्री में मैं इसको पेमेंट करूंगा, तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी, इसको डेबिट करेंगे। और क्रेडिट कैसे करेंगे भाई, यहाँ तो टू बैंक लिख दो, पे करना है क्योंकि पैसे देने हैं, बट क्वेश्चन क्लियर कट बोल रहे हैं पैसे नहीं देने, हमने इसको क्या देने, शेयर्स देने। तो यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, सिर्फ इतना, अभी के लिए सिर्फ इतना। अब देखो फिल करते। तो मून लिमिटेड पहले क्रेडिट था 25,000 से, मतलब मेरे को कर्जा कितना चुकाना है, पूरा 25,000 का चुकाना है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं हमने उसको कितने के शेयर्स दे दिए, 2,000 शेयर्स दे दिए, और एक शेयर है 10 रुपए का। तो यानी कि मैंने उसको कितने की शेयर कैपिटल इशू करी है, 20,000 की। 20,000 कैसे आया, 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 20,000। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मेरी बैलेंसिंग फिगर निकल रही है, कितने निकल रही है, दोनों इक्वल तो नहीं है, यानी कि 5,000 की बैलेंसिंग फिगर निकल रही है। तो ये इसका मीनिंग है कि मैंने जो शेयर्स इशू करे हैं वो थोड़े महंगे इशू करें, तो यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट करना होगा, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 2,000, ठीक है, और प्रीमियम हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्रीमियम हो जाएगा यहाँ पर 2.5, ठीक है। 2,000 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 5,000 आए
तो ये 2.5 यानी कि शेयर जो पड़ा सामने वाले को हमने जो दिया वो 12.5 का दिया, 10 + 2.5। तो ये अपना क्वेश्चन ये वाला भी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25% एज फुल्ली पेड अप इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 1 लाख। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन हमने सामने वाले का सिर्फ एसेट खरीदे और बदले में पेमेंट कैसे करी है, शेयर्स के थ्रू पेमेंट करी है। तो एक शेयर 100 का था और प्रीमियम कितना दिया 25%, तो 100 का 25% निकालोगे तो प्रीमियम कितना दिया हमने 25 रुपये, यानी कि उसको एक शेयर 25 रुपये महंगा पड़ा। ठीक है, तो कितने का पड़ा 100 + 25 यानी कि उसको एक शेयर 125 का पड़ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो फर्स्ट एंट्री देखो हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को आप करेंगे डेबिट। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग उधार पे खरीद रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, और यहाँ पर किससे खरीदी है हमें ये नहीं पता। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता तो हम यहाँ पे वेंडर का नाम यूज करेंगे, वेंडर अकाउंट। ठीक है, तो 1 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे 1 लाख लिख दो। ठीक है, और ये किसकी बुक्स बना रहे हैं हम लोग, ये बुक्स बना रहे हैं हम लोग अमृत की। ठीक है, तो अमृत धारा लिमिटेड की ये बुक्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो एसेट खरीदी। अब सेकंड एंट्री क्या होती है, इसको हम पैसे चुकाएंगे। तो पैसे चुकाने के लिए उसने क्लियर बोला है कि आपको क्या करना है, शेयर्स इशू करने हैं। और शेयर्स हमने कैसे इशू करें, प्रीमियम पे। तो 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब यहाँ पे बस अमाउंट लिखना सीख लो भाई। तो 1 लाख रुपए ये वेंडर के सामने देखा तो नीचे डेबिट हो रहा है, यहाँ पे तो 1 लाख ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख लिख देते हैं। और शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने देखो क्या अमाउंट लिखेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स अब निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी पता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स पता होना बहुत अच्छी बात है। तो एक शेयर 100 का है, तो फेस वैल्यू अपना शेयर कैपिटल के सामने और प्रीमियम अपना 25 का है। ये क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम मैंने आपको बताया, ये प्रीमियम के सामने। तो 800 × 100 80,000, 800 × 25 20,000। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट 2 जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन की डन है। डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000 फ्रॉम सीडी लिमिटेड। अगेन देखो हमने एसेट खरीदी है, तो एसेट खरीदी है। द पेमेंट वॉज टू बी मेड बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। तो एक शेयर कितने का हो गया भाई, 100 रुपये फेस वैल्यू, 10 रुपये प्रीमियम, तो एक शेयर 110 का पड़ जाएगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। और आप ध्यान से देखो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है, तो इजी क्वेश्चन है। और देखो इजी क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। फर्स्ट एंट्री आप फर्नीचर खरीदने की करेंगे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड क्योंकि एसेट है। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। जेड लिमिटेड की बुक्स में लिख रहे हैं हम लोग, तो हमने जेड लिमिटेड ऊपर यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, मेंशन करा हुआ है। और यहाँ पर आप लिखेंगे सी डी लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे सी डी लिमिटेड। कितने रुपीस की फर्नीचर है, फर्नीचर है हमारा 2,20,000 का, तो यहाँ पे 2,20,000 लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या आएगी भाई, इस बंदे को पेमेंट करने की बारी आ गई। ठीक है, तो जब मैं पेमेंट करूंगा तो ये पहले लाइबिलिटी था, क्रेडिट था, अब कर्जा चुका रहा हूं तो ये डेबिट हो जाएगा। तो सीडी लिमिटेड डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे ना परसेंटेज लिख देना, ये परसेंटेज में हमेशा बताया डिविडेंड होता है। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद ये महंगा जा रहा है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है प्रीमियम, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 2,20,000 ये देखकर ऊपर से देखकर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और अब आप देखो आपको नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने पड़ेंगे क्योंकि वो हमें गिवन नहीं है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो कैसे निकालेंगे, जितने अमाउंट ड्यू हो, टोटल अमाउंट ड्यू, और याद रखना नीचे आपको प्रीमियम जोड़कर लिखना है। ठीक है, तो 100 रुपीज फेस वैल्यू थी, 10 रुपए का प्रीमियम है, तो आपको टोटल लिखना है, प्रीमियम के साथ ऐड करने वाला अमाउंट लिखना है, उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 110, तो ये आ जाएगा 2,000 शेयर्स। तो 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। ठीक है, इसको इसलिए निकाला ताकि ये अमाउंट हम निकाल पाए, इन नंबर ऑफ शेयर्स की हेल्प से हम अमाउंट निकालने वाले हैं। तो 2,000 मैंने यहाँ लिखा और 2,000 मैंने यहाँ पर लिखा। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, अमाउंट कैसे निकालना है। नंबर ऑफ शेयर्स 2,000, शेयर कैपिटल के सामने चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, शेयर कैपिटल के सामने लिखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल शेयर का प्राइस क्या था, 100 रुपये। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम का वैल्यू, प्रीमियम 10 रुपए का था एक शेयर पे, तो ये अपना आ जाएगा 2 लाख और ये आ जाएगा 20,000 रुपीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, गुड लक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। देखो हमने अगेन एक एसेट बाय करी है और बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आसान सा ही लग रहा है दिखने में। द कंपनी पेड द प्राइस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25
25%, ठीक है। 10 रुपए का 25% निकालोगे कितना आएगा 2.5, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 2.5 रुपीज का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ध्यान से पढ़ लेना, किसकी बुक्स में करनी है एंट्री, गुड लक लिमिटेड। गुड लक लिमिटेड कौन है, जो बायर है, ठीक है। बायर की बुक्स में हमें एसेट मतलब एंट्रीज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे भाई, फर्स्ट एंट्री वही रहेगी एसेट खरीदने की। तो मशीनरी हमने खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। और उधार पे लाए हैं, उधार पे लाए तो क्रेडिट क्या होगा, जिससे हमने मशीनरी खरीदी है तो वेंडर का नाम क्रेडिट होगा, विच इज फेयर डील्स लिमिटेड। 10 लाख की मशीनरी है तो मैं यहाँ 10 कैपिटल एल लिख रहा हूँ। आपको प्रॉपर जीरोस लगाने, ठीक है, कैपिटल एल मत लिखना, तुम लोगों का चलेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। 10 लाख प्रॉपर लिखो, जीरो वगैरह लगा के। अब हम इसको पे कर रहे हैं तो फेयर डील्स लिमिटेड डेबिट होगा, लाइबिलिटी चुका रहे हैं, कर्जा चुका रहे हैं। और कैसे पे कर रहे हैं भाई, हम इसको दे रहे हैं शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं तो यहाँ पे खाली शेयर कैपिटल लिख सकते हैं। प्रेफरेंस के केस में यहाँ पे प्रेफरेंस वर्ड लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो इक्विटी में नॉर्मल चलता है, प्रेफरेंस में प्रेफरेंस वर्ड लिख देना। साथ साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, तो महंगे दे रहे हैं शेयर्स। अब देखो 10 लाख रुपए चुकाने, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10 लाख, ठीक है। तो मैं ऐसे कह रहा था, जीरोस लगानी है। और ये वैल्यूज हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स जानने के बाद, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स जानने के बाद। तो नंबर ऑफ शेयर्स जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, अमाउंट कितना ड्यू है, ड्यू अमाउंट लिखा 10 लाख, डिवाइडेड बाय एक शेयर का प्राइस कितना है। तो एक शेयर जो है उस पर प्रीमियम कितना लग रहा है 25%। तो यानी कि इसको डिवाइड किससे करेंगे 12.5 से। 10 रुपीज का आपका शेयर था, 10 रुपीज का शेयर था, 2.5 का प्रीमियम हो गया, तो टोटल शेयर 12.5 का माना जाएगा, ठीक है। तो 12.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 80,000, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 80,000। तो 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स को शेयर कैपिटल के सामने मल्टीप्लाई करना फेस वैल्यू से, विच इज 10, और 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करना प्रीमियम के वैल्यू से, प्रीमियम है 2.5, तो यहाँ पे 2.5 आएगा। तो 80,000 इंटू 10 हो जाएगा 8 लाख रुपीज, 80,000 इंटू 2.5 हो जाएगा 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो यही दो एंट्रीज करनी थी इस क्वेश्चन में हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आर लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी फॉर 5 लाख रुपीज। अगेन हमने एसेट्स खरीदी हैं, ठीक है। तो अब कह रहे हैं पैसे कैसे दे रहे हैं हम लोग, अ सम ऑफ 1 लाख वाज पेड बाय मींस ऑफ बैंक ड्राफ्ट। तो कुछ पैसे बैंक ड्राफ्ट को आप लोग चेक की तरह एज्यूम कर लो, ठीक है, बैंक अकाउंट से ही एंट्री करनी है। तो 5 लाख देने थे, 1 लाख का तो हमने उसको चेक दे दिया एक तरीके से, और बैलेंस कितना हुआ, बैलेंस हो जाएगा 4 लाख। तो 4 लाख हमने कैसे दिए, शेयर्स इशू करें, शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये और प्रीमियम 25%, यानी कि 10 का 25% आप निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा 2.5 रुपीज, ठीक है। तो टोटल शेयर कितना हो जाएगा 10 रुपये फेस वैल्यू, 2.5 रुपये का प्रीमियम, तो टोटल शेयर हो जाएगा 12.5 का, ठीक है, अगर प्रीमियम का वैल्यू जोड़ा जाए। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले देखो हमने एसेट्स खरीदी है, ठीक है। तो कौन सी एसेट्स खरीदी है नहीं पता, तो आप सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट करोगे, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और कितने की एसेट्स खरीदी है 5 लाख की, तो यहाँ पे 5 लाख लिखो। और वेंडर का नाम यहाँ पे पता है गीता एंड कंपनी, ठीक है। तो गीता एंड कंपनी से आपने एसेट्स खरीदी है, तो यहाँ पर 5 लाख क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। अब गीता एंड कंपनी को मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक ड्राफ्ट दे रहा हूँ। तो बैंक ड्राफ्ट मतलब बिल्कुल चेक की तरह ही ट्रीट होता है। तो गीता एंड कंपनी टू बैंक अकाउंट आपकी जर्नल एंट्री आएगी। क्वेश्चन में क्लियर बोला 1 लाख रुपए से हमने उसको बैंक ड्राफ्ट दिया, तो 1 लाख यहाँ पर लिखेंगे। फिर अब कितना रह गया भाई, 5 लाख में से 1 लाख चुका दिया, कितना रह गया 4 लाख रुपए रह गए। तो गीता एंड कंपनी को 4 लाख हमने चुकाए कैसे, हमने उसको पैसे नहीं दिए, हमने क्या करा, हमने उसको इशू कर दिया शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम मेंशन्ड है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 4 लाख है ये ड्यू अमाउंट। अब इन दोनों का अमाउंट मैं हमेशा बताता हूँ कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स से, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स जानने जरूरी है। जैसे हमारा क्वेश्चन में हमें पता है एक शेयर 10 रुपए का है, तो शेयर कैपिटल के सामने तो फेस वैल्यू जाएगी, प्रीमियम कितना है 2.5 का, तो प्रीमियम के सामने 2.5 जाएगा। लेकिन यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें कि वैल्यूज आ जाए, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स से, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालने की, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम इशू करेंगे, तो जितना अमाउंट ड्यू है उसको न्यूमरेटर में ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे पूरे शेयर के प्राइस से, फुल वैल्यू से। फुल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 आप करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 32,000 शेयर्स का। और ये जो मैंने यहाँ कैलकुलेशन करी इसको आप वर्किंग नोट में करके दिखाना, ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैंने यही कर दिया, आपने इसको वर्किंग नोट में करना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना गए 32,000, तो यहाँ लिखा 32,000 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में, तो यह आ जाएगा 3,20,000। 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, तो ये अपना आ जाएगा 80,000
रुपीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अपना डन है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो यार चैनल को लाइक करो, ठीक है, चैनल को शेयर भी जरूर कर लेना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को, इसी बुक को नेक्स्ट वीडियो में।